नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सपसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत याचकात से चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिदे बंदितु सब सिद्धे ध्रुम चल मणोपम गदिम बहते बोच्छामि समय पावड़ डमो सुध केवली वणिदम ध्रुव अचल अनुपम सिद्धि की कर वंदना में सुपरहित यह समय प्रावर्त कह रहा सुत केवली द्वारा कथित श्री समय सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट करनी है। तो कहते हैं ध्रुव अचल अनुपम गति को पाए हुए सब सिद्धों को, जिनकी पर्याय में ध्रुव अचल और अनुपम से संयुक्त हो गई है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। काय के लिए करता हूँ? स्वयं पर हित के लिए करता हूँ। स्वयं अपनी आत्मा की पर्याय में भी सिद्ध पर्याय प्रकट करनी है और सामने जो श्रोता है उनके हित के लिए भी यह सिद्ध पर्याय प्रकट करनी है उसे। तो मैं ये समय सार लिखूंगा, ये वही लिखूंगा इसमें जो केवली और शुद्ध केवली द्वारा कहा गया है। ऐसी वे प्रतिज्ञा करते हैं मंगलाचरण के रूप में। तीन विशेषण की चर्चा आई, ध्रुव अचल और अनुपम। कैसे है वे सिद्ध भगवान? तो कहते हैं उनकी जो पर्याय ध्रुवता को प्राप्त हुई है, वह ध्रुव रूप पर्याय अंदर जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल ध्रुव रूप से विद्वान वस्तु है। समझे आप?
पंचम गति, सिद्ध भगवान कहाँ पर हैं? पंचम गति में है। गतियां 5 होती हैं, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति, है नी? और एक होती है पंचम गति। गति कहते हैं आज जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। तो 4 गतियां तो जन्म मरण वाली हैं, क्योंकि वे परद्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली गतियां हैं। और सिद्ध गति जो है ना, पंचम गति है ना, अपने स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होने वाली है, इसीलिए वह पर्याय भी ध्रुव है। ये बात बताई। अंदर प्रत्येक आत्मा, हाँ भाई देखो, जरा थोड़ा बता दें। सुशीला जी जग रही है क्या? और मैना, हाँ मैना जी, आप नहीं बोलोगे तो मैं यहाँ से काट दूंगा। क्या है, अपन स्वाध्याय के लिए आए तो थोड़ा जागृति रखना पड़ेगी है। मैना आंटी, जी औरंगाबाद से बहन रिंकू, आप बोलो नहीं तो मैं समझूंगा आप सो रहे हैं। रिंकू, संतोष आंटी, पापा, पापा, मम्मी, चलिए ये भी नहीं है। मैना आंटी, मैना आंटी को छोड़ के बाकी 2 लगा दो। लो, 2 काट दिए है। मैना सो रही है। लो चलो। हाँ जय जनायन, सभी को जय जनायन। मैना आंटी को मत लगाना, बाकी के 2 काट दिए उन्हें लगा लो। ये अपन स्वाध्याय के लिए बैठे हैं, जागृत होके बैठे हैं। बिना जागृति के कुछ नहीं होने वाला है। अनादिकाल से आत्मा सो ही रहा है। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है हूँ तो मैं हूँ, ये तो निद्रा चली रही है। हैं क्या बोले? आपका फोन तो लगा है ना? आपकी तो आवाज आ रही है। हाँ पुष्पा को लगा तो है, आवाज तो आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? तो बस ठीक है, सुनो आप। क्या कहते हैं, पंचम गति की बात चलती है। पंचम गति यानी जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, भरपूर जैसी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट कर ली है, ऐसे सिद्ध भगवान वे पंचम गति वाले कहलाते हैं, है नहीं? और वह पंचम गति जो है अपने स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होती है। समझ में आया? मैना आंटी जरा जागृति रखना, सोना नहीं, क्योंकि आपके वजह से 10 मिनट बेकार हो गए हैं। अरे आवाज आ रही सोने की, आपकी आवाज आती है, इधर सब डिस्टर्ब होते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं ना, इसीलिए बिल्कुल सोना नहीं। हाँ सोना तो फिर जो है स्वाध्याय से आराम करो और फिर सो खूब आराम से। सुबह जगना बिल्कुल जागृत, भगवान को मोक्ष हो गया था सुबह ही सुबह। हम कम से कम सम्यक दर्शन ही ले लें, यही वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। समझ में आया? बिना स्वाध्याय की सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। क्या कहते हैं भगवान? पंचम गति, पंचम गति की बात कर रहे हैं ना। पंचम गति यानी मोक्ष। 4 गति 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त करना है। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं
के अंदर में अपना ध्रुव स्वभाव है जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। हम सब अनादि काल से भूले हुए हैं। शरीर है सो मैं हूं, ऐसी मान्यता हमारी अनादि काल से चली आ रही है और यह मान्यता संसार का कारण है। आगे बात समझ में। शरीर है सो मैं हूं, ऐसी मान्यता संसार का कारण है, क्योंकि हम सब शरीर नहीं है, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हैं, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं। और जो हमारी आत्मा में जो अशुभ भाव और शुभ भाव, समझ में आया भैया? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम वे सब अशुभ भाव कहलाते हैं। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के परिणाम, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम वे सब शुभ भाव कहलाते हैं। समझ में? ये आश्रव तत्व है। शरीर और आश्रव तत्व से भिन्न एक आत्म वस्तु अंदर में ही विराजमान है, जो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो शास्त्र के द्वारा, लक्षण के द्वारा पहचान कर उसे जाना जा सकता है। समझ में आया भैया? अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है। उसका परिचय करो, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। सबसे पहले अगर जन्म मरण का अभाव करना है तो सबसे पहले अपने अंदर चेतन आत्म वस्तु को पहचानिए। समझ में आया भैया? ये शरीर रागादि के सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। ज्ञानियों ने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान निर्णय करके फिर उन्होंने अपने उपयोग को समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से हटाकर अंदर जो अविनाशी वस्तु है उसकी दृष्टि की। तो फिर क्या होता है? पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चली आ रही हैं उनका नाश होने लगता है। जो विभाव रूप परिणतियां हैं वे सब नाश को प्राप्त होने लगती हैं। उनका नाश करने का तरीका ये है। समझ में आया? आपकी हमारे आत्मा में जो कषाय रूप परिणाम होते हैं, जो दुख रूपी पर्याय हैं, वे परद्रव्य के अवलंबन से दूर नहीं होती हैं। परद्रव्य के अवलंबन से तो निरंतर और भी वृद्धिगत होती रहती हैं। क्या है? जैसे अग्नि में घी देने से अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होती है ना, ऐसे ही अंदर में जो हमारे दुख रूपी पर्याय हैं, कषाय रूपी परिणाम है, जब तक हम परद्रव को अपना जानते रहेंगे, परद्रव को अपना मानते रहेंगे, परद्रव का अवलंबन लेते रहेंगे, परद्रव के बारे में सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तब तक वे हरी भरी बनी रहती हैं। कौन? वो कषाय। समझ में आया भैया? संसार का कारण तो विकारी भाव है। उन विकारी भावों को अत्यंत सिद्ध परमात्मा ने अपनी आत्मा की पर्याय में पूर्ण रूप से उनका नाश कर दिया है, अभाव कर दिया है। और हमारा आपका सबका कर्तव्य ही यही है कि विकारी पर्याय को सर्वथा उनका नाश कर दो। कैसे कर दें साहब? कर भेद ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। ये शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया भैया? और अंदर एक कर्मों की रचना है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों की रचना है जो अनादि काल से आत्मा के संयोग में है। और वे कर्म मोह राग देश रूप पर्याय उत्पन्न करने से होते हैं। समझ में आया? आत्मा की पर्याय में जो परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, यह ज्ञान दशा है। क्योंकि आत्मा का कभी परद्रव होता नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसी जो विपरीत मानता है वह अनंत संसार का कारण है। अगर वर्तमान में सुखी होना है तो मेरी तो एक चेतन आत्म वस्तु अरूपी अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु चेतन आत्म वस्तु में हूँ।
उसका ज्ञान करो, उसका निर्णय करो। सदा काल अपनी चेतन वस्तु शरीर कर्म रागादिक से भिन्न है, ऐसा निर्णय करना। उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना। उसकी दृष्टि हो जाने पर पर्याय में रागादिक पंडितियां स्वयं भी विलय को प्राप्त होने लग जाती हैं। समझ में आया भैया? ये उनके नाश करने का उपाय है त्यागी महाराज। अनंत तीर्थंकरों ने अनंत काल से यही यही उनकी दिव्य ध्वनि में आया है। समझ में आया कि अपने आप की पहचान करो। अंदर चेतन वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु वाला है। मनुष्य पर्याय में आए हो तो ये सच्चा ज्ञान करो। जन्म मरण के अभाव की सोचो। समझ में आया भैया? तो सिद्ध भगवान ने जो अपनी आत्मा की पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट की है, सिद्ध दशा का लाभ ले रहे, मोक्ष का लाभ ले रहे हैं। समझ में आया? मोक्ष किसे कहना? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट की है। तो कैसे प्रकट की है कि पर्याय की सन्मुखता जब द्रव्य के सन्मुख होती है तब वे अच्छी अच्छी पर्याय, निर्मल निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। त्यागी महाराज ये है, ये बताया जा रहा। पंचम गति कैसे प्राप्त होती है? पंचम गति स्वभाव के अवलंबन से प्राप्त होती है। पंचम गति यानी मोक्ष दशा है। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? पर्याय में परमात्मा दशा चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी धक्के खाते रहना है। 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसे लखड़ पट्टी करना है तो भगवान की वाणी और भगवान के दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। मोक्ष तो सभी चाहते हैं। चाहते हैं तो मोक्ष का स्वरूप तो समझो। भगवान मोक्ष कहते किसी हैं? चाहते तो पर मोक्ष स्वरूप ही नहीं समझते। मोक्ष चाहते सब है। कैसा मोक्ष? क्या मोक्ष चाहे? मोक्ष तो ये चाहते सब, बस हटना चाहते, हटना चाहते, हटना चाहते हैं। क्या भगवान हटके कहाँ फिर लगो तो भगवान है। मोक्ष किससे कैसी है? पहले मोक्ष तो समझो। मोक्ष से कहते हैं अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र आदि परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ का नाम मोक्ष है भगवान। समझ में आया भैया? सर्व कर्मों से, सर्व संसार से, जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त हो जाना, सर्व दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाना, उसका नाम मोक्ष है। क्या चाहते हो तो उसका सही तरीके से जो भगवान ने मार्ग बताया उस मार्ग को अपने जीवन में अपना लीजिए। आप मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगा। कौन सी बड़ी बात है भगवान है? तुम्हारा मोक्ष किसी किसी दूसरे के पास में थोड़ा रखा तो वहां जाके ले आओगे तो मिल जाएगा तुम्हें। अंदर में सच्चा ज्ञान करिए, श्रद्धान करिए कि अंदर में चैतन्य आत्म वस्तु और अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसको अपना जानिए, उसको अपना मानिए। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ये पप्पू भैया का फोन देखें कट गया क्या है? समझ में आया भैया? मोक्ष चाहिए, पहले मोक्ष का अपन स्वरूप समझे। भगवान है अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीज जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ मिलने का नाम मोक्ष है भगवान। मौसा जी का फोन कट गया था, आ रहा था। हाँ ला दे। त्यागी महाराज आवाज आ रही है आपको? ये पुष्पा का कटा है। हाँ ठीक है। तो कहते हैं मोक्ष सबको चाहिए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सभी जीवों का एक ही मात्र अनंत आनंद का लाभ मिलता रहे पर्याय में, उसको कहते हैं मोक्ष। और वह मोक्ष पर्याय
भगवान ने जो प्राप्त की है वो अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से की है, ये बताया जा रहा है। क्या भगवान, यानी अपनी दृष्टि अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ मोड़ना पड़ेगी भगवान, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा। और वह पर्याय अपने आत्मा का आनंद खूब लूटती रहती है, लूटती रहती है, लूटती रहती है, तो पर्याय में मोक्ष भी हो जाता है। सब कर्मों के बंधन भी टूट जाते हैं। त्यागी महाराज आवाज आ रही है? त्यागी महाराज आवाज आ रही है आपको? इसमें एक ही फोन दिख रहा है, बाकी के तो नहीं दिख रहे कुछ क्या चलेगा। देखो मोबाइल पे तो ऐसे ही चल पाएगी। अब ये बार बार ये कट जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत आती है, फिर लगे हुए फोन पे हट जाते हैं। देखो सुखी होने का मार्ग एकदम सरल है नहीं, क्योंकि सुख का संबंध आत्मा से है, ना कि पर पदार्थों से। पप्पू भैया ये बस थोड़ा फोन कट गए हैं, वो लगा रहे हैं। सुखी होने का संबंध परद्रव्य से नहीं है, सुखी होने का संबंध तो अपने आत्मा से है, क्योंकि सुख नाम की जो शक्ति है, गुण है, वो अपने आत्मा में है। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान पक्का बना के चलिए, तब मोक्ष दशा प्राप्त होती है नहीं। सभी को आवाज आएगी, सबके कट गए, मैं जोड़ रही हूँ, है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? पंचम गति यानी मोक्ष दशा, सिद्ध दशा, निर्वाण दशा, है नहीं। सर्व दुख, सर्व दुख, सर्व तरह के दुखों से छुट्टी प्राप्त कर लेना, उसे कहते हैं मोक्ष दशा, पंचम गति। जो हमारे महावीर भगवान ने पर्याय में प्राप्त किया है, निर्वाण दशा प्राप्त की है, मोक्ष दशा प्राप्त की है, तो वो कैसे प्राप्त की है? तो कहते अपने आत्मा के स्वभाव के अवलंबन से। अवलंबन लेने वाली पर्याय है, वह पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, उसमें लीन होती है, तो पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय मोक्ष दशा प्रकट होती है। समझ में आ गए भगवान? संपूर्ण प्रकार से दुखों का अभाव हो जाना, पर पूर्ण रूप से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, उसको मोक्ष दशा कहते हैं, उसको निर्वाण दशा कहते हैं। समझ में आया भैया? और वह अपने आत्मा के स्वभाव के अवलंबन से होती है। मोक्ष दशा कैसे होती है? मोक्ष चाहिए ना, त्यागी महाराज कह रहे सभी को चाहिए, चाहिए सबको, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। जो जीव अंदर में पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं है, वे सब आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। क्या भगवान? त्यागी महाराज, मोक्ष, मोक्ष यानी क्या? पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ मिलना, उसका नाम मोक्ष है। क्या भगवान? त्यागी महाराज आवाज आ रही है आपको? मौसी आवाज आ रही है दिल्ली? मौसी, लगता है आवाज आ रही हो तो बताओ, नहीं तो फिर उसको और देखें। मैं जहाँ पूछ रहा हूँ वही आवाज दें।
पप्पू भैया आवाज आ रही है? यहाँ तो आवाज लगी है। आवाज किसकी है? भाई जी, डॉक्टर साहब, भाई जी, देखो आवाज सबकी बंद है इसमें। थोड़ा फोन का चक्कर तो ऐसे ही रहता है ना? कोई बात नहीं, क्लास है, कोई बात नहीं। जिससे का नाम ले रहे हैं उनसे पूछो, बाकी तो सब आ रहे हैं। चलिए, लगता है क्लास चलना बहुत मुश्किल लगती है। ऐसे क्लास थोड़ी चल पाएगी। हाँ, पता नहीं, बढ़ता नहीं। सबको आवाज आ रही है? ले आ दो। लो, अभी जो फोन पे जितने लोग हैं मैं जरा पूछ लेता हूँ, है नहीं? हाँ डॉक्टर भाई जी, आवाज आ रही? अरे डॉक्टर भाई जी को आवाज आ रही है? हाँ, हाँ अब ठीक है। हाँ वही, क्या जब तक आवाज नहीं आए तो क्या मतलब निकला। त्यागी महाराज, आवाज आ रही है? हाँ, आपने जो प्रश्न किया, मोक्ष सभी चाहते हैं, सही बात है, चाहना भी चाहिए, क्योंकि मोक्ष हमारा जो है लक्ष्य है। पहले मोक्ष समझ ले, मोक्ष किसे कहते हैं। अभी हमारी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी टेंशन वाली पर्याय आ रही है। कौन सी चल रही है? कसाय वाली पर्याय चल रही है, समझा? उसी पर्याय में बदलाव होता है निर्मल पर्याय का। अभी हमारी आत्मा की पर्याय में विभाव रूप जो परिणतियां चल रही हैं, वह विभाव रूप परिणति तो संसार का कारण है। समझ में आया भैया? और वह विभाव रूप परिणति परद्रव्य के अवलंबन से होती है। आत्मा में जो विकारादिक परिणाम होते हैं, वे परद्रव्यों को अपना जानने से, परद्रव्य को अपना मानने से, परद्रव्य का लक्ष्य करने से हमारी आत्मा की पर्याय में विभाव रूप परिणतियां होती हैं। और जब तक विभाव रूप परिणतियां हमारी आत्मा की पर्याय में रहेंगी, तब तक जो है संसार चक्र चालू है। संसार चक्र जब ही तक चालू रहता है, जब तक ये व्यवहार विभाव रूप परिणतियों का अस्तित्व पर्याय में चल रहा है। और जिस समय ये खत्म हो जाती हैं, तो आत्मा जो है मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि विभाव रूप परिणतियां तो चल रही हैं, वे तो चलती रहेंगे, हमारे पास तो अभी और क्या इलाज है? शुल्लक महाराज जी, त्यागी महाराज, तो भगवान कहते घबराने की जरूरत नहीं है। वे विभाव रूप परिणतियां हैं, पर वो समझो कि वे हमारा आत्मा का स्वरूप नहीं है। अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा विभाव परिणतियों से रहित द्रव्य स्वभाव देखिए अंदर में। समझ में आए? ऐसी एक व्यवस्था अंदर में है। ऐसी एक व्यवस्था स्वभाव रहने का प्रयास चल रहा है। हाँ, ऐसी एक व्यवस्था है कि अगर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, और विभाव रूप परिणतियां ऊपर ऊपर हैं, पर्याय में है, द्रव के अंदर नहीं घुसती हैं। समझ में आया भैया? जैसे ये शरीर है, शरीर आत्मा के अंदर नहीं घुसता है, ऐसे ही विभाव रूप परिणतियां भी तुम्हारे हमारे आत्मा के अंदर घुस नहीं रही हैं, वे ऊपर ही ऊपर हैं। समझ में आया भैया? और इन विभाव रूप परिणतियों का हमें करना है उनका अभाव, और हमें अपनी आत्मा की पर्याय में स्वभाव रूप पर्याय प्रकट करनी है। अगर मोक्ष चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए, तो ये पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। ज्ञान श्रद्धान सच्चा होने के बाद फिर वह आत्मा समझदार होता हुआ अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर अविनाशी जो वस्तु है उसकी दृष्टि करता है। अब उसका दृष्टिकोण फिर गया। किसका? जो भव्य जीव होते हैं उनका दृष्टिकोण पहले बाहर था, अब वह अंदर की तरफ हो गया। त्यागी महाराज, क्योंकि अब वह अपने आप को अरूपी भगवान आत्मा जानता है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ऐसी जहाँ मान्यता हुई, ज्ञान और श्रद्धान पक्का हुआ,
उसकी दृष्टि, उसका शुद्ध, उसकी जो है वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर अविनाशी वस्तु का अवलंबन लेती है, तब फिर वे विभाव परिणतियां स्वयं भी नष्ट होने चली जाती हैं। क्या घबराने की जरूरत नहीं, विभाव परिणतियां हैं, उनकी स्वीकृति तो करो। आचार्य अमृतचंद देव ने भी तीसरे नंबर के कलश में अपन पढ़ के आए थे, मेरी वर्तमान पर्याय कलमासित हो रही है, लेकिन मैं द्रव्य स्वभाव से तो परम पवित्र हूँ। कैसा हूँ? तो दोनों का ज्ञान उनके बरत रहा है कि नहीं बरत रहा है? बोलो। उनको अपने द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञान है और उनको पर्याय में जो कलमासित पर्याय हो रही है उसका भी ज्ञान है। तो वो कहती है हमें कोई चिंता नहीं है। क्या? क्योंकि हमने जो विभाव परिणतियां थी उनको अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से ही दूर किया है। अब हमारी पर्याय में अब हमारी पर्याय में वीतराग आनंद वाली पर्याय, पवित्र पर्याय भी चल रही है और मलिन पर्याय भी कुछ कुछ है। त्यागी महाराज, जितना उपयोग अपना द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लिए हुए है वह पवित्र पर्याय चल रही है, निर्मल पर्याय अतीन्द्रिय आनंद की चल रही है। और जितना अभी कसाय के अंश बाकी हैं, क्या भगवान वह संतुलन कसाय का उदय भी चल रहा है, उन्हें ज्ञान है, मालूम है। पर वे कहते हैं हमें उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे पास किसी के पास में जड़ी बूटी हो ना ऐसी है, जहर उतारने वाली। नेला और शेर, नेला और जो सर्प की लड़ाई में होती है, तो बारंबार सर्प उसे काटता है, तो नौला वो जड़ी बूटी को सूंघ के आता है, फिर ताजगी आ जाती है। त्यागी महाराज, ऐसे ही आत्मा के पास में संसार अवस्था में एक जड़ी बूटी है, उसके उसे पता नहीं है। हाँ, सबके पास, सभी जीवों के पास में, सभी जीवों, सभी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। उन्हें अनादिकाल से अपनी आत्मा की खबर नहीं, तो जनवाणी माता हमें अपनी आत्मा को बताती है कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। हम सब आत्माएं हैं, कोई मनुष्य नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। भगवान, ये शरीर को ना देखो, शरीर से भिन्न अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, उसकी दृष्टि करो, उसका अवलंबन लो। अवलंबन लेने वाली पर्याय है भगवान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। ऐसा श्रीमद राजचंद जी ने भी लिखा है कि जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय परद्रव्यों का लक्ष्य करके परद्रव्यों का अवलंबन लेके संसार की वृद्धि होती है, और वही पर्याय जब समझदार हो जाती है तो अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है, तो भाई साहब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती हैं, और आत्मा एक समय ऐसा आता है कि पर्याय में परमात्मा हो जाता है। यही सभी भव्य जीवों ने यही अपनाया है। जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं, उन्हें अपनी आत्मा की पर्याय वर्तमान में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय का लाभ मिल रहा है। हम आप सब भी ऐसी पर्याय का लाभ ले सकते हैं। ये ना सोचना कि महावीर भगवान ने कोई मिला है, अरे अनंत जीव को मिला है ऐसा लाभ। सर्व सिद्ध लिखे ना, सर्व सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ। एक को नमस्कार करने की बात लिखी है, एक सिद्ध होते हैं कि अनंत सिद्ध हैं? अनंत जीव अपनी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो गए भगवान, अनंत जीव हैं। हमारा आपका सौभाग्य है कि माँ जनवाणी माता हमको आपको सबको प्राप्त हुई है। भगवान, ध्यान से सुनो, जिनवर देव की बात है। भगवान अंदर में चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, माटी धूल है। समझ में आया भैया? तो मोक्ष पर्याय का लाभ मोक्ष सब चाहते हैं। क्या भगवान, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे, क्या भगवान ऐसा बोलते हो ना? मिलेगा, जरूर मिलेगा।
पर अपने द्रव स्वभाव को पहले पहचानो। द्रव स्वभाव को नहीं पहचानोगे, उसका निर्णय नहीं करोगे, तो मोक्ष तो क्या, सम्यक दर्शन भी नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ में आया भैया? पहले सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन कहते हैं अपनी आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है भगवान। हाँ। यहाँ ये हमें समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, माँ जनवाणी माता हमको ये कहती है कि पंचम गति यानी सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है। कैसी है? सिद्ध भगवान की पर्याय। अब अनंत काल तक उनकी पर्याय में मोक्ष दशा समझेगा, हर समय हर समय हर समय, क्योंकि उस पर्याय का अवलंबन अंदर में ध्रुव स्वभाव है। त्यागी महाराज, दृष्टि उनकी द्रव स्वभाव पर लगी हुई है, इसीलिए कभी द्रव का नाश नहीं होता है, तो पर्याय का भी नाश कैसे होगा भगवान? पर्याय भले ही एक समय मात्र की है, लेकिन वह ध्रुव रूप से हमेशा साथ रहेगी उस द्रव्य के साथ में। ये बात उन्होंने बताई हमें। ये पुरुषार्थ हमें अपने अंदर जागृत करना चाहिए, है। इसीलिए कहा भी गया है पाठ में, आपने सब जगह पढ़ा ही हुआ, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। समझ में आया भैया? ये बाहर की चीजें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भगवान। ये अनंत बार तुम राजा महाराजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो के आए हो भगवान, अब उस दौर से बाहर हो जाइए। वे सब संसार के चक्र हैं, वे, उससे अपने आप को हटाओ, उनके अंदर में वांछाएं मत रखो। वांछा रखना है तो प्रभु होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी दे। क्या समझ में आए? समझ में आए भैया? अब मुझे संसार के कोई भी पद नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो वह सिद्ध दशा ही चाहिए। अब प्रभु मुझे जन्म मरण अच्छा नहीं लगता है। समझ में आए भैया? अंदर में मन में ऐसी भावना तो उत्पन्न करो प्रभु। अपनी शक्तियों को पहचानो, उनको जागृत करो। तो कहते हैं अनादिकालीन परिवर्ण का अभाव हो जाने से अचल है। ध्रुव अचल है ना, सिद्ध भगवान की पर्याय ध्रुव अचल है। अब उनकी पर्याय कभी भी, अब वह आत्मा से जो पर्याय में सिद्ध हुए हैं, अनादिकालीन परिवर्ण का उन्होंने अभाव कर दिया है, इसीलिए पर्याय भी उनकी अचल हो गई है। ध्रुव स्वभाव तो अचल है ही, अचल स्वभाव के आश्रय से पर्याय में भी अचलता आ गई है, क्योंकि सभी तरह के मूल आदेश के परिणाम भी उनकी पर्याय में खत्म हो चुके हैं, और उसकी कोई उपमा दिन नहीं दी जा सकती है ना। उपमा देने योग जगत के संपूर्ण पदार्थों की से विलक्षण होने एवं अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है। तीन विशेषणों के द्वारा सिद्ध भगवान की को समझाया है ना, उनकी पर्याय को समझाया गया है। अब कहते हैं आचार्य अमृत चंद देव आगे लिखते हैं, धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है। यानी मोक्ष दशा जो है, पंचम गति है, वह तीन वर्ग से रहित है, भिन्न है। धर्म में लेना है पुण्य शुभ भाव, अर्थ में लेना है लक्ष्मी, और काम में लेना है विषय। समझ में आया भैया? और इनसे यह मोक्ष दशा जो है, पंचम गति जो है, भिन्न अपवर्ग में आती। अपवर्ग यानी वर्ग से ऊपर। वर्ग होते हैं, वर्ग जो होते हैं वह जो है संसार में वर्ग कहलाते हैं। कल आपको बताया था वर्ग के बारे में, है। समझ में आया? मनुष्य पर्याय में देखो कितने वर्ग हैं। समझ में आया भैया? है, कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, समझ में आया? कोई वैश्य है, कोई स्त्री है,
तो कोई पुरुष है, ये सब वर्ग ही तो है। ये 84 लाख योनियां है, ये वर्ग संसार में आता है। और जो सिद्ध दशा है वो सब वर्गों से भिन्न है त्यागी महाराज, इसीलिए उसे अपवर्ग कहा गया है। क्या? इसीलिए उसे अपवर्ग कहा गया है। इसके बारे में भी कल अपन ने डिटेल में बात की थी, वो है, वहां से समझ लेना। और भी अपवर्ग के बारे में बताया है, अब उसे रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आप, ऐसी पंचम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को जो मेरे आत्मा की साध दशा के स्थान पर हैं। कैसे? देखिए, जो मेरे आत्मा की साध दशा के स्थान पर हैं। समय में आया भैया? साध दशा, ऐसी दशा ही चाहिए कि सबको चाहिए, प्रतिबिंब के स्थान पर हैं। जैसे दर्पण में अपन चेहरा देखते हैं ना, है? अपना चेहरा दिखाई देता है ना, है? ऐसे ही सिद्ध भगवान जो है साध दशा के स्थान पर है। आत्मा की साध दशा के स्थान पर है, जैसा मुझे बनना है। त्यागी महाराज, कैसा बनना है? मंदिर में जाते हो, मंदिर में तो सिद्ध भगवान दिखेंगे नहीं, वे तो अरिहंत परमात्मा है। समझ में आया? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा को देखने के लिए अंदर चेतन भगवान आत्मा को देखना पड़ता है, तब उनके दर्शन होते हैं। ध्यान रखिए, सिद्ध भगवान के दर्शन करना है तो अपने ज्ञान में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान निर्णय करके, है, अंदर में ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञान के नेत्र खोलोगे तो अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होंगे। समझ गए? वो तो एक प्रकार का सिद्ध भगवान मॉडल है, साध्य के स्थान पर है। त्यागी महाराज, मुझे ऐसा होना है, जैसे घर में कोई फोटो नहीं लगा लेता है, क्रिकेट का प्रेमी अपना लगाए, मुझे तेंदुलकर होना है। क्या होना है? हर प्रेमी अपने अपने घर पे अपने उनका फोटो लगाता है, नहीं, आदर्श के रूप में है। अपन लोग हैं कैसे, हम महावीर भगवान का है फोटो, प्रतिमा जो भी है, लगाते हैं नहीं लगाते हैं, कि मुझे ऐसा होना है। त्यागी महाराज, सभी ज्ञानी लोग तो सिद्ध परमात्मा को अपने अंदर में स्थापित करते हैं ना। हाँ, स्थापित, वो एक बता रहे हैं कैसे। एक ज्ञान में पहले जो है इस प्रकार का निर्णय करो। ये तो बाहर की बात है, इसीलिए बताते हैं कि साध दशा के स्थान पर हैं। अब सिद्ध भगवान है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय तो है नहीं है। समझ गए नहीं आप? और अरिहंत परमात्मा भी है, वो ये बाहर का उनका परम औदारिक शरीर है, उस वो तो परम अरिहंत परमात्मा के दर्शन करना तो कैसे करोगे बोलो? वे तो अरूपी, आत्मा तो अरूपी है। त्यागी महाराज, आत्मा तो अरूपी है, तो अरिहंत भगवान के दर्शन करने के लिए भी अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना पड़ेगा, है क्या? तभी उनके दर्शन होंगे। ये चक्षु इंद्री से, चरम इंद्रियों से कैसे में भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, ज्ञान के नेत्र खुलते हैं तब होते हैं। ज्ञान के नेत्र खुलना यानी अपने अरूपी भगवान आत्मा के दर्शन होना, ऐसी बात है भगवान। तो सिद्ध भगवान, समझ गए आप? एक बार सिद्ध भगवान का स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए, सिद्ध भगवान जो है द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहते हैं। ये शरीर है, ये जड़, ये शरीर तो है ही नहीं है उनके पास में संयोग में, अंदर में कर्म रूपी शरीर भी नहीं है, और जो ब्लू कलर का शरीर जो बताया गया है मूराग्देश के परिणाम, वे भी नहीं है। ज्ञान शरीर ही है। कैसे हैं? त्रिवद कर्म, क्या क्या कि महाराज है? समझ में आए? त्रिविध कर्म वर्जित सिद्ध महंता, ज्ञान शरीर ही है, ज्ञान शरीर ही है अपना भगवान।
समझ। और उन्होंने अपने पर्याय में, पर्याय जानने वाली जो पर्याय है ना, उसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय, उनकी पर्याय चल रही है। समझ में आया भैया। और वो शक्ति में से प्रकट हुई है त्यागी महाराज। और वे शक्तियां जब प्रकट होती हैं, जब पर्याय अपने द्रव के सन्मुख होती है, तभी प्रकट होती है। आगे समय उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और वो बढ़ता हुआ आनंद, बढ़ता 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 बढ़ता, जैसे चंद्रमा होता है ना, एकम दूज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, तीज का चंद्रमा, चौथ का चंद्रमा, ऐसे प्रकाश उसका बढ़ता जाता है और अंधकार जो है खत्म होता जाता है। और पूर्ण चंद्रमा के रूप में, तो पूर्ण चंद्रमा पहले से था कि नहीं था? जब दूज का चंद्रमा, जब आपने एक लकीर देखी थी दूज के चंद्रमा में प्रकाश की, तो वो क्या बताता है कि पूरा का पूरा चंद्रमा, पूरा का पूरा चंद्रमा बताता है कि नहीं बताता है? हैं? समझ में आया भैया। तो वो पूर्ण चंद्रमा के रूप में पर्याय प्रकट हो गई है। समझ आया? ऐसे ही सम्यक दृष्टि दूज के चंद्रमा के समान है, क्योंकि उसकी पर्याय का झुकाव अपने द्रव स्वभाव के सन्मुख है। और जो जितना प्रकाश प्रकट हो गया है ना, उतना उसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ रहा है त्यागी महाराज। ऐसी बात है क्या? की दृष्टि होगी उतना आनंद होगा ना। जितना उसको स्वभाव पर्याय में प्रकट हो गया है, उतना उसको पर्याय में आनंद। वही जो प्रकट हो गया है वो पर्याय है, जो अप्रकट है जैसे चंद्रमा है तो पूर्ण चंद्रमा। पूर्ण चंद्रमा का अस्तित्व तो उसी समय भी है जब दूज का चंद्रमा है, तब भी पूरे पूर्ण चंद्रमा है कि नहीं है? है? तो पूर्ण चंद्रमा जैसा दिखने लग गया तो हुई यही सिद्ध दशा भी ऐसी ही है। समझ गए आप? पूरी शक्तियां हैं वे पर्याय में पूर्ण रूप से व्यक्त हो गई, ऐसे सिद्ध भगवान हमारे हैं। अभी लोगों को अपनी आत्मा का खबर नहीं है, आत्मा की जानकारी नहीं है, तो उनके पूरे अमावस्या की रात चल रही है। कौन सी? क्या होता है उस दिन? क्यों? हाँ, ये 80 नंबर का था प्रवचन साहित्य में स्पष्ट लिखा है, जो अरिहंत भगवान के द्रव पने, गुण पने, पर्याय पने को जानते हैं, वे अपनी आत्मा को जानते हैं। क्योंकि आत्मा भी द्रव गुण पर्याय स्वरूप वस्तु है त्यागी महाराज। आत्मा ही तो है वे, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, सब आत्मा ही तो है ना भगवान। क्या उन्होंने अपनी पर्याय में बढ़िया काम किया है क्या? तो हम भी अपनी पर्याय में बढ़िया काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? सबके पास शक्तियां हैं, सब अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं। क्या कोई किसी से कम नहीं, सब भगवान आत्मा बने बनाए रेडीमेड भगवान आत्मा है। जैसे पत्थर में भगवान है कि नहीं है? उसमें हैं। आप जयपुर जाते हो कि साहब मेरे को 5 फीट के भगवान चाहिए, पद्मासन वाले चाहिए, तो जो शिल्पकार होता है वो तुम्हें ले जाता है, सबसे पहले पत्थर ही दिखाता है त्यागी महाराज। शिल्पकार को पत्थर में। हाँ, तो शिल्पकार जो है, आपको आप बोलोगे कि मुझे 5 फीट के पद्मासन वाले भगवान चाहिए व्हाइट कलर के, तो कहते आइए हमारे साथ में चलिए, तो आपको दिखाएगा, देखो ले पत्थर रखे हुए हैं, कौन सा पत्थर चाहिए व्हाइट कलर में? तो कह रही जी तो भाई साहब पत्थर है। अरे तुझे पत्थर दिखता हो, मुझे तो उस पत्थर में भगवान दिखते हैं। क्या है? ऐसी सम्यक दृष्टि की दृष्टि हुआ करती है। आगे बात समझ में? सम्यक दृष्टि पत्थर में जैसे शिल्पकार भगवान देखता है, ऐसे ही, क्या कह रहे हैं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अंदर में चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समय अंदर में बना बनाया भगवान की प्रतीति उसे होती है त्यागी महाराज। हाँ, और देखिएगा आप,
वो पत्थर का, जब उस पत्थर में भगवान का पहले ज्ञान श्रद्धा नहीं होता कि इसमें 5 फीट के भगवान इसमें से निकलेंगे, त्यागी महाराज। और फिर वह जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो शिल्पकार क्या करता है, उस 5 फीट के भगवान की दृष्टि पूर्वक उस एक्स्ट्रा चीजों को क्या करता रहता है, बताइए आप आगे समझ में। ऐसे ही अंदर चेतन भगवान आत्मा ये जड़ रूपी शरीर के अंदर ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है भगवान है। और अंदर में रागादिक परिणतियों को ऐसे हटाता रहता है। क्या भेद ज्ञान साबू भयो समरस निर्मलनी धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर। देखो कितना सरल धर्म है। हमारी माता बहनें भी हैं, कपड़ा गंदा हो जाता धोती हैं कि नहीं धोती हैं? अरे बोलो, तो धोती हैं। तो कपड़ा गंदा हो गया ऐसा मान के धोती हैं कि गंदगी ऊपर ही ऊपर है, कपड़े के अंदर नहीं गई है, ये मान के धोते हो? त्यागी महाराज बताओ, हमारे घर के जो माता बहनें हैं कपड़ा गंदा धोती हैं कि नहीं धोती हैं? तो क्या मान के धोती हैं कि कपड़ा गंदा हो गया है, गंदगी कपड़े के अंदर घुस गई है? तो कपड़े के अंदर घुस गई है तो फिर धोने से क्या मतलब, फिर तो निकलेगी ही नहीं। त्यागी महाराज अरे उनको स्वच्छ कपड़े की दृष्टि है, समझ में आया? स्वच्छ कपड़े की दृष्टि पूर्वक गंदगी को दूर करती हैं भगवान, समझ में आया? ऐसे ही शिल्पकार उस पत्थर में उस भगवान की दृष्टि पूर्वक एक्स्ट्रा चीजों को हटाता रहता है। समझ, दृष्टि उस पत्थर में भगवान की प्रतिमा की है। बने बनाए भगवान है कि नहीं वहां में? बोलो भगवान। ऐसे ही भगवान कहते हैं अंदर में चेतन भगवान आत्मा बना बनाया रेडीमेड अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? जहाँ उसकी दृष्टि हुई, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, फिर चारित्र में वो क्या करते हैं ज्ञानी? पहले श्रद्धा और ज्ञान चाहिए। श्रद्धा और ज्ञान के बिना चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। मैं परमात्मा ही हूँ ऐसी श्रद्धा हो जाती। हाँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? पहले ये है कि आकार करो, मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, ये तो शरीर के काम है, मैं नहीं हूं, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। ऐसी श्रद्धा और ज्ञान की जरूरत होती है मोक्ष पर्याय प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले ये चाहिए, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। समझ में आया भैया? ऐसा श्रद्धा और ज्ञान ज्ञानी को पक्का होता है, अपने द्रव स्वभाव की प्रतीति होती है। समझ में आया? तब फिर भी जो है भेद ज्ञान के द्वारा उन अपने द्रव स्वभाव की दृष्टि पूर्वक उन गंदगी रागादिक परिणतियों को दूर करते रहते, इसका नाम पुरुषार्थ है। त्यागी महाराज अब वह पर्याय दृष्टि, जो पर्याय जो है वह उसकी दृष्टि द्रव स्वभाव के सन्मुख होके कार्य करती है। समझ में आया भैया? अभी तो पता ही नहीं है, बस बाहर के व्रत आदि कर लिए और अपने आत्मा का खबर नहीं, और प्रतिमा भी ले ली। एक प्रतिमा नहीं होती है सम्यक दर्शन के बिना। समझ में आया? चाहे बाहर में आप चाहे 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं कितनी भी प्रतिमा ले लो, भगवान प्रतिमा जब ही होती है जब अपने आत्मा की प्रतीति होती है, उसके बाद प्रतिमाएं चालू होती हैं। वे सब श्रावक की प्रतिमाएं 11 प्रतिमाएं कहलाती हैं। पहली दर्शन प्रतिमा किसकी दर्शन प्रतिमा? अपने चेतन भगवान आत्मा के दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा है। अपने स्वभाव की दृष्टि का नाम दर्शन प्रतिमा है भगवान। त्यागी महाराज फिर वह काम करता है, फिर वह साधक जी
अपनी पर्याय में अपने आत्मा को साधता हुआ, यानी अपने आत्मा की दृष्टि पूर्वक उन समस्त प्रकार के रागादिक परिणतियों की धज्जियां उड़ाता रहता है। त्यागी महाराज मलिनता अपने आप चली जाती है भगवान, अपने आप पैदा भी होती है तो अपने आप चली भी जाती है, हमारे आत्मा के अंदर नहीं घुसती है। वो मलिनता बाहर ही बाहर है। कहाँ है? रागादिक की मलिनता बाहर ही बाहर है, तुम्हारी आत्मा के अंदर नहीं घुस रही है भगवान। तुम तो द्रव स्वभाव हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। समझ में आए भैया? हाँ, जैसे शरीर जुदा है तैसे रागादिक परिणतियां जुदी हैं भगवान। क्या? जैसे आत्मा से शरीर जुदी वस्तु है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो अशुद्ध परिणतियां, विभाव रूप परिणतियां जो हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, वे भी जुदी हैं। तुम्हारे भगवान आत्मा के अंदर घुस नहीं रही है भगवान। ऐसा भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ में आया भैया? इसीलिए कहते सबसे पहले अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का परिचय करो, क्योंकि एक के बिना जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। समझ में आया? शुभ भाव का कितने भी ढेर लगा लो, लगाए भी हैं, अनंत बार लगाए आपने और हमने। सब हम और आप सब फेलुअर हैं। बिना आत्मज्ञान के सब कार्य देगा। सब बिना आत्मज्ञान के किया। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरह उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान विना सुख लेस न पायो। तो कहते हैं ये धर्म अर्थ और काम ये तो संसार का वर्ग है, और मोक्ष दशा धर्म यानी पुण्य भाव है। और ये सिद्ध दशा जो है, पंचम गति है, वो अपवर्ग है। अपवर्ग यानी वर्ग से ऊपर है, संसार से ऊपर है, अपवर्ग है ना। सिद्ध दशा अपवर्ग है। ऐसी पंचम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को, समझ गए आप? सिद्ध भगवान अपवर्ग में आते हैं। काय में आते हैं? अपवर्ग में आते हैं। समझ में आए? कल आपको 5 तरह से बताया था अपवर्ग के बारे में, उसे देख लेना। जो मेरे आत्मा की साध दशा के स्थान पर हैं, साध दशा के स्थान पर हैं, अब उसकी दृष्टि पूर्वक सब काम होता है। त्यागी महाराज अब मुझे सिद्ध भगवान पर्याय में होना है। अनंत 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 दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय हमने उन्होंने प्रकट की है। ये उसके ज्ञान में जच गई बात। त्यागी महाराज ज्ञान में ये बात जच चुकी है। समझ में आया भैया? मुझे तो पर्याय में बस वही लाभ चाहिए। ऐसा आचार अमृत चंदेव आगे भी कलशों के अंदर कहेंगे। 14वें नंबर के कलश में उन्होंने यही बात उन्होंने लिखी। त्यागी महाराज खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निगवातम है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिदगन हमें प्राप्त हो। क्या ऐसा लिखा है आचार्य अमृत चंद देव ने? वह अखंड चिन्ह में चिदगन हमें प्राप्त हो। समझ में आया भैया? अब ये जो पतली पतली जो पवित्र पर्याय प्रकट हुई है अपनी आत्मा के आश्रय से, प्रभु मुझे अब वो भी नहीं चाहिए। यानी ज्ञानी अशुभ भाव तो उनके पर्याय में है ही नहीं है, और शुभ भाव भी नहीं चाहिए। और ये पतली पतली जो पवित्र पर्याय प्रकट हुई है, प्रभु मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे तो प्रभु वही चाहिए जो आपने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय प्रकट की। इतनी पर्याय में श्रद्धा और ज्ञान में ताकत होना चाहिए। त्यागी महाराज कितनी चीजों को इग्नोर करता है ज्ञानी। समझ में आया भैया? प्रभु मुझे वही परिपूर्ण दशा चाहिए जो आपने आत्मा की पर्याय में प्रकट की है। वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। तो कहते हैं जैसा मुझे बनना है वह मेरा आदर्श है। सिद्ध भगवान हमारे लिए आदर्श है। सभी आत्माओं के लिए सिद्ध भगवान आदर्श है।
क्योंकि सबका आदर्श कौन है? सिद्ध भगवान है, अर्यंत भगवान भी नहीं, क्योंकि अर्यंत भगवान भी सिद्ध ही होना चाहते हैं। त्यागी महाराज समझ में आए भैया? तो ज्ञान के नेत्र खोलोगे तो सिद्ध भगवान के दर्शन होंगे। तो कहते हैं जैसा मुझे बनना है और मेरा आदर्श है उसके स्थान पर है उन सर्व सिद्धों को। अब देखिए आप, उन सर्व सिद्धों को भाव स्थिति और द्रव स्थिति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके। अब आगे त्यागी महाराज अब स्थापित करने की बात आई है। अपने आत्मा में और दूसरे के आत्मा में स्थापित करके तब आचार्य कुंद देव जो समय सार को लिखते हैं, कहते हैं कैसे? भाव स्तुति से और द्रव स्तुति से। त्यागी महाराज ये बात आई इसमें, है ना? कहते हैं सर्व सिद्धों को भाव स्तुति से और द्रव स्तुति के माध्यम से। भाव स्तुति क्या है? भाव स्तुति यानी पुण्य पाप के परिणाम से रहे पर्याय में निर्विकल्प दशा द्वारा ये कहलाती है भाव स्तुति। क्या? पुण्य पाप के परिणामों से रहे पर्याय में निर्विकल्प दशा जो अपने द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई है उसके द्वारा वो कहलाती भाव स्तुति। क्या? अंदर में भगवान आत्मा है ना, इसकी पूजा करो। किसकी पूजा? भाव स्तुति यानी अपने चेतन भगवान आत्मा की पूजा करने का नाम भाव स्तुति है। समझ में आया भैया? और भगवान की पूजा करने का नाम तो द्रव्य स्तुति है। त्यागी महाराज हरियंत परमात्मा की पूजा करने का भाव जो शुभ भाव है वो द्रव्य स्तुति में आता है, और अपने चेतन भगवान आत्मा की पूजा भक्ति का परिणाम जो है वीतराग भाव रूप परिणाम है वह भाव स्तुति में आता है। आगे समझ में भगवान? तो आचार्य कुंद देव कहते हैं भाव स्तुति से और द्रव्य स्तुति से, दोनों से। ये लिखा है त्यागी महाराज, दोनों स्तुतियां जरूरत पड़ती हैं। मोक्ष मार्ग में दोनों स्तुतियां होती हैं। तुम कहो कि द्रव्य स्तुति करते रहे और हम नहीं। त्यागी महाराज दोनों से लिखा है ना। भाव स्तुति से सिद्धों को नमस्कार कैसे हुआ? उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से। क्या? देखो भगवान, अब अज्ञानी जीव जो है बिना भाव के तो सब बेकार है ना सब। भाव यानी वीतराग भाव, ध्यान रखिए। भाव यानी शुभ भाव नहीं, शुभ भाव तो वह द्रव्य स्तुति में जाएगा। भाव का मतलब वीतराग भाव रूप परिणति से प्रभु हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। क्या? द्रव्य स्तुति यानी शुभ भाव से, दोनों से प्रभु हम सिद्ध भगवान तुम्हें नमस्कार करते हैं। त्यागी महाराज हाँ, मतलब जो आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव आदि है उनको भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति से सब सिद्धों को नमस्कार करते हैं। माध्यम लिखा ना, एक तो माध्यम नहीं लिखा, दो माध्यम लिखे ना। तो भाव स्तुति में क्या लेना? वीतराग भाव रूप परिणति लेना, शुद्ध उपयोग लेना। क्या लेना भैया? समझ में आ रहा? भाव का मतलब ये भाव का मतलब शुभ भाव नहीं, वीतराग भाव लेना। क्या लेना भाव स्तुति में? बात समझ में आती है? भाव स्तुति में वीतराग भाव लेना और द्रव्य स्तुति में पुण्य भाव लेना। भगवान की जो स्तुति वंदना आदि होती है ना वो द्रव्य स्तुति में आता है, विकल्पात्मक है। वो द्रव्य स्तुति में आएगा विकल्पात्मक राग, और भाव स्तुति में वीतराग भाव आएगा जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है। समझ आए? ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। समझ में आए भैया? ये लिखा उन्होंने। उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से। त्यागी महाराज अब देखो अज्ञानी जीव है, द्रव्य स्तुति तो करता है
पर भाव स्थिति का उसे ख्याल ही नहीं, क्योंकि अपने आत्मा को नहीं जानता, इसीलिए भाव स्थिति हो ही नहीं सकती उसकी। भाव स्थिति तो के पास आए तो ज्ञान बन जाएगा। हाँ, तो सभी जितने हुए हैं पहले, जितने भी पहले महावीर भगवान थे कि नहीं थे, हैं मारीची की पर्याय में थे, उससे पहले भी थे, कहा जो कितने अगुआ आदि के उसमें जन्म मरण करना पड़ा, समझ में आए। बाद में उन्हें जो है समागम मिला, ऊपर से 2 मुनराज आए, उन्होंने संबोधन किया, त्यागी महाराज हो गया कि नहीं ज्ञानी का समागम, वे भी पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए मोक्ष में। तो ये शास्त्र जो है अज्ञानियों के लिए ही है कायदे से, ये समय सार जो है अज्ञानियों के लिए, ये ज्ञानियों को शास्त्र की जरूरत नहीं होती है, समझ में आया भैया। ज्ञानियों को शास्त्र की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिन्ने शास्त्र का जो सार है वो अपने ज्ञान में ले लिया है ना। ज्ञानी का ज्ञान तो स्वयं शास्त्र बन चुका है, वो भी अभी आने वाला है। भाव वचन और द्रव्य वचन आगे आएगा इसी में, त्यागी महाराज। एक एक बात को बहुत गंभीरता से समझना भगवान। तो यहाँ आचार्य अमृत चंद देव लिखते हैं कि उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से, त्यागी महाराज अब बताओ, भाव स्थिति में बीतराग भाव लेना, और बीतराग भाव की उत्पत्ति जब होती है, जब अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि हो, तो भाव स्तुति होती है। शुद्ध उपयोग को भाव स्तुति कहा गया है, और द्रव्य स्तुति तो शुभ भाव रूप है, जो अपन करते हैं भगवान की बाहर में करते हैं, त्यागी महाराज। तो आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि हमें सर्व सिद्धों को इस प्रकार से नमस्कार हमारा होता है, त्यागी महाराज। यानी शुभ भाव भी है, और 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक भाव स्तुति भी चल रही है। तो दोनों उन्होंने लिए आचार्य अमृतचंद देव ने, समझ में आया भैया। तो क्या उन सर्व सिद्धों को भाव स्थिति और द्रव्य स्थिति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके, समझ में आया, अपनी पर्याय में भी अनंत सिद्ध भगवान को बुला लिया है, और सामने जो श्रोता है बैठा हुआ है उसकी आत्मा में भी, उसकी पर्याय में भी सब सिद्धों की स्थापना करके समय सार को मैं कहता हूँ, त्यागी महाराज। ये कहा गया है कि अपनी आत्मा की पर्याय में भी हमने अनंत सिद्धों की स्थापना की है, और जो सुनने आया है उसकी पर्याय में भी सिद्ध परमानंद सिद्ध परमात्मा की स्थापना की है, क्योंकि उसे भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा होना है, और हमें भी पर्याय में भी सिद्ध परमात्मा होना है। इसीलिए हम दोनों के काय समय सिद्ध परमात्मा की स्थापना करते हैं पर्याय में, समझ में आया भैया। इसकी चर्चा कल अपन आगे और बढ़ाएंगे, इसी को निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।